ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल ओम शांति दीदी, ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटा के पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। परमपिता परमात्मा रोज आकर मुझ आत्मा को ज्ञान से, गुणों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा सारा दिन इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। मैं एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान, गुणवान, धनवान आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे जाना है और मुझे रोज गुणों से भरपूर करते ही जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020, 29 नवंबर 2020। बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। आज क्या है? संडे। कौन सी मुरली है? अव्यक्त मुरली दीदी जी। तो बाबा कह रहे हैं, सफलता के सितारे की विशेषताएं क्या हैं? सफलता का सितारा कौन होगा, उसकी क्या विशेषता होगी? देखिए बाबा क्या बताते हैं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। कौन है चमकता हुआ तारामंडल? हम सब। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है, यह परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। हम सब क्या है? परमात्म सितारे, रूहानी सितारे। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। ब्रह्मा की रात में हम लोग प्रकट हुए और फिर हमें कोई किसका साथ मिला? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का। और सब साथी बनकर हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा की रात को दिन में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं, कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। बाबा कह रहे हैं वहां तो स्थान बदलता रहता है सितारों का, यहाँ क्या है? स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। कितना अच्छा बाबा कह रहे, क्या एग्जाम्पल दिया है।
कि पुच्छल तारे क्या बाबा ने किसको बोला? हर बात में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, जब बाबा कह रहे दूसरे को तो छोड़ो, अपने के भी संकल्प में, स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। ऊपर से गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वयं धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी में डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हो तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते, कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। जैसे पत्थर बाबा ने कहा ना कि रंग बदल सकता है लेकिन पिघलेगा नहीं, ऐसे भी जो पत्थर बुद्धि होंगे वो बातें बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों बीच मैं कौन सा सितारा हूं? सबसे श्रेष्ठ है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं है होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। हम कहते हैं ना ठीक है कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा ठीक है। गे वर्ड तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। तो बाबा ने बता दिया कि सफलता के सितारे संकल्प में भी, मतलब लेश मात्र भी जिसे कहते हैं, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं है होगा या नहीं होगा, सुबह हम अमृत वेला रोज उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दिन में 3 बार जो है बाबा को याद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या सेवा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। जो सफलता के सितारे हैं वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ये बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो। अब हमारा बच्चा हमारे कुल में जन्म लिया तो क्या उसका अधिकार हो गया? उसे मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी हम अपनी मिल्कियत का मालिक बनने के लिए। अब पैदा हो गया तो वो तो अब है ही, ऑब्वियस है। तो अधिकार हुआ ना उसका, क्योंकि वो उसका अधिकार है, उस परिवार में उसने जन्म लिया, वो वारिस बन गया। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा ने सब कुछ जो है एक ही उसमें कह दिया, क्या कि
स्वयं प्रति सफलता हो, दूसरे में कौन कौन बताया बाबा ने, अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे वो ब्राह्मण आत्माओं के हों, बीके फैमिली के हों, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के क्रम में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं सब कुछ करना पड़ेगा, संगठन हो, चाहे घर में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे मित्र में हो, चाहे संबंधियों में, सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है। देखिए बाबा निशानी बताएंगे, चेक करना है हम लोगों को कि हम सफलता के सितारे हैं या नहीं। बाबा तो कहते हैं भाई मैं तो ये इंडिकेटर्स तुम्हें दे रहा हूँ, देख लो अब तुम इसमें कहाँ फिट होते हो, तुम क्या बने हो। तो सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है, कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, जितनी सफलता उतना बिल्कुल सॉफ्ट निर्मल स्वभाव होगा, और दूसरे उसके गीत गाएंगे। बाबा कह रहे खुद गीत नहीं गाएगा, दूसरे लोग उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा किसके गुण गाएगा? बाप के, और उसके गुण गाएंगे। और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कितना बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा दे रहे हैं कि सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। नंबर 1, खुद भी मतलब बीती सो बीती, ड्रामा एक बिंदी है, मैं एक बिंदी हूँ, ड्रामा एक बिंदी है, बाप भी बिंदी है, इसकी स्मृति खुद भी रखेगा और दूसरों को भी दिलाएगा, विघ्न विनाशक बनाएगा और लोगों को, और समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए। तो बाबा ऐसा नहीं कि सफलता मिली तो खुशी से हो गए, सफलता थोड़ी कम हुई तो खुशी गायब हो गई, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। बाबा कह रहे सफलता के सितारे ऐसे नहीं होंगे जो परिस्थिति बस अपनी खुशी को परिवर्तित करते रहेंगे, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति, बाबा कह रहे चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। कितनी बड़ी, मतलब हमें चेक करना है कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा क्या करने वाला है? असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। बाबा कह रहे हैं खुद से पूछो, मैं नहीं बताऊंगा तुम कौन हो। आस्क योरसेल्फ, सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिलशिशक
ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे ठीक है, उम्मीदवार बन गए वो भी ठीक है, प्रजा में तो आ ही जाओगे, लेकिन बाबा कह रहे उससे क्या होने वाला है, वो अच्छा नहीं है। कहते हैं कि तुम सफलता के सितारे बनो। अगर ऐसा नहीं बनोगे तो क्या, बाबा कह रहे हैं कि प्रत्येक सफलता का अनुभव न करना, इसमें क्या होगा, कभी तो बहुत लगेंगे, बड़े खुश रहेंगे, आज तो बाबा की बड़ा योग लगा, ये हुआ, बाबा ये को बहुत याद किया, और कभी दिल से शक्त, कभी जो है फिर से निराश हो जाएंगे, और ये नीचे ऊपर होने का अनुभव करते रहेंगे। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। बाबा कह रहे देखो कितनी सही बात है कि किसी भी बात में ऊपर नीचे, अच्छा ये करना है कि ये करना है, ये करना है कि ये करना है। हाँ, कोई भी काम कभी ऊपर लेके जाओ, कभी नीचे उठा के लाओ, कभी कोई भी सामान है कभी ऊपर उठा के लाओ, सामान है या कोई काम, कुछ भी है, बुद्धि को भी ऊपर नीचे। अच्छा अब वहाँ बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर, फिर बिल्कुल लोएस्ट पे, तो बाबा कह रहे उसमें थकान होती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल सशक्त बना देता है। तो जब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है तो फिर क्या होता है, हमें लगता है कि हमसे ये हो नहीं पाएगा, हम नहीं कर सकते, ये योग हमारे बस की बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ये थकावट जो है, ये थकावट का अनुभव क्या कर देता है, निराश बना देता है, दिल सशक्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? बाबा कह रहे सुन ली तारामंडल की कहानी क्या थी? सिर्फ मधुबल का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत है, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो बाबा कह रहे वैसे तो नए हो, लेकिन क्या है, अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा भी नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ कम आओ, तो कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। बाबा कह रहे हैं पूछो, बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे, सब खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते, 500 भी समाना मुश्किल है। तो बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, जब बाबा मिलन में जाते हैं तो बाबा कह रहे कहता हूँ मैं कि कम आया करो, तुम लोगों को दीदियों के द्वारा सेंटर्स पे डायरेक्शंस मिलती हैं कि कम जाओ, कम इतना जाना इतना ही, लेकिन फिर भी बहुत आ जाते। तो बाबा कह रहे चलो कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार होना ही है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी बन के चलो तो 5,000 भी समा जाएंगे, और सहयोगी नहीं बनोगे तो 500 भी नहीं समाना मुश्किल है। इसीलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5,500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो रही है, ठीक है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, अब बाबा देखो हमें कितना नशा चढ़ाएंगे, कितनी महिमा करेंगे, क्या क्या बोलेंगे हमें। सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह
संपन्न याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा और तुम सब मेरे क्या हो, सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। इसी के गीत गाते रहो, खुशी में नाचते रहो। पार्टियों से मुलाकात। अब बाबा पार्टियां जाती है ना, तो उससे अब बाबा बात करेंगे। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। विघ्न आया और उसे भी खेल समझ ले, भाई ये तो होना है, चलो। एक जैसे राउंड होते हैं ना खेल में भी, ऑनलाइन बच्चे खेलते हैं या वैसे भी खेलते हैं। अच्छा, एक राउंड अब और डिफिकल्ट और डिफिकल्ट। तो बाबा कहते हैं उसे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो उसे भी मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न में माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। ठीक है, बाबा कह रहे हैं अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न में माया आएगी। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा करके कहेंगे इसके पास तो टाइम ही नहीं है हमें देखने का, ये तो बाबा में ही मस्त है। आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो। बाबा कह रहे कल्प कल्प विजयी बने हो, कोई नई बात थोड़ा, ये अनगिनत बार। इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। फिर अब बाबा माताओं से पूछ रहे, माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी, बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते? अब बाबा कह रहे हैं कि जेंट्स जो हैं, ज्यादा भाई लोग जो हैं, वैसे तो माताएं तो अपना आंसू निकाल निकूल के कर देती है काम, ये भी सृष्टि का ही एक नियम है। लेकिन भाई लोगों के आंखों से आंसू कब निकलते हैं, तो बाबा उसको भी पढ़ रहे, कहते हैं पांडव मन में तो नहीं रोते, यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? जैसे सभी फूलों में गुलाब का फूल खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो और शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे, दूसरों को की भी रूह को ही देखेंगे, ना कि शरीर को। वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं, इस आत्मा का रोल ये है, इस आत्मा का रोल ये है, इस आत्मा का रोल ये। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसा बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, बाबा कह रहे हैं आजकल विश्व में जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देह अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है। बाबा कहते हैं कि आपको
इस चीज का वो रहता है, समान रहता है कि हम कौन है, रूहानी गुलाब, जो कि पूरे विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के बाबा ने हमें निमित्त बनाया। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहां भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ दे अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है सुनते देखते, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। अब बाबा कह रहे हैं नथिंग न्यू का मतलब ये पहले भी हुआ था, ड्रामा का पार्ट है। तो बाबा कह रहे जब सब कुछ नथिंग न्यू है कि कुछ नया नहीं हो रहा है तो हलचल में क्यों आते हो। कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। बाबा कहते हैं अगर ऐसा सोच लेते हो तो इसका मतलब ड्रामा में निश्चय बुद्धि है। सर्वशक्तिमान के साथी इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिकर बादशाह। बेफिकर बादशाह बनने के लिए क्या करना है, सारे फिक्र दे दो। हमारे बच्चे या हम जब बच्चे थे हमें कभी फिक्र हुई नहीं ना। जब हम बच्चे थे अपना बचपन याद करो, कहाँ से आ रहा है, खाने को पीने को रहने को सारा सामान कहाँ से आ रहा, कुछ नहीं था, क्योंकि पता है पेरेंट्स बैठे हैं करने के लिए। ऐसे ही हमारे बच्चे, ऐसे ही हमारे बच्चों के बच्चे। तो कहने का मतलब अब हम कौन है, परम पिता परमात्मा की संतान। तो हम कौन है, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि फिक्र करने वाला वो बैठा है। क्या कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान के साथी हैं इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो आज तो बाबा ने कह दिया, अब इससे ज्यादा क्या कहेगा वो कि भैया सारे फिक्र मुझे दे दो, सब कुछ करो, क्या हो सफलता में क्या है, क्यों की लाइन मत लगाओ। एंड सो क्या सुनाया बाबा ने आज बॉबी जी। ओम शांति दीदी। बाबा आज हमारी हमारी महिमा गा रहे हैं, हमें सितारा बता रहे हैं कि हम वो सितारे हैं जो आकाश में तारे चमकते हैं, उनसे रात में दिन नहीं होता, लेकिन हम बाबा के वो सितारे हैं जो रात को भी दिन में बदल सकते हैं, बदलते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम ठंडे स्थान पर जाते हो ना, वहां पे ठंडक प्राप्त होती है, ऐसे ही तुम मेरे समान शीतल बन जाओ, सफलता मूर्त बन जाओ। जो तुम्हारे संपर्क में आए उसको भी शीतलता और सफलता प्राप्त हो। तुम्हारी जो भी उलझने हैं, जो भी प्रश्न है ना, वो सब मुझे दे दो। थकना नहीं है, बस चलते रहना है, याद करना है बाबा को। बिल्कुल बिल्कुल। आज का वरदान, ओम शांति। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। बाबा की याद में रहो, सदा शुभ चिंतक, प्योरिटी बिल्कुल। अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो फिर क्या है, यानी कि हम स्वर्ग के गेट के पास ही खड़े हैं, पहुंचने ही वाले हैं बस। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। अगर आप सबका भला कहोगे, नहीं सबको प्यार दोगे, सबको शांति का अनुभव कराओगे, तो क्या करेंगे कि जो आत्माएं हैं आने वाली, वो ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। अच्छा इतनी शांति है यहाँ पे, इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। और स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाले स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ
किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। बाबा कह रहे हैं अगर तुम स्वयं के प्रति चिंतन कर रहे हो यानी अटेंशन में मतलब रह रहे हो तो क्या होगा, सदा माया प्रूफ। किसी की कमजोरी को, नेगेटिविटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कोई व्यक्ति या वैभव से के आकर्षण से भी प्रूफ हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई चाहे वो कोई भी है, उससे हम आकर्षित नहीं होंगे। चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे मित्र है, चाहे बच्चा है, किसी के आकर्षण में नहीं पड़ना है ना। और वैभव कोई भी हमारे पास आ जाए, है ना, घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, मतलब उससे, उसके आकर्षण से प्रूफ होना है, उसके पीछे लालायित नहीं होना है। ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए वो काम भी करना है, सब कुछ करना है, कमाना भी है, बाबा घर भी देता है, बाबा गाड़ी भी देता है, बाबा सब कुछ देता है, लेकिन आकर्षित नहीं होना उसकी तरफ से कि उसकी तरफ दौड़ के बाबा को छोड़ के चले जाओ। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। बाबा कह रहे तभी जब ये सब ऐसा आप दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई सचमुच जो है, जो ये कहते हैं वो सही है, भगवान आया हुआ है और ज्ञान सुना रहा है और वो पतितों को पावन बना रहा है। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां सतह दूर हो जाएगी। किसको अर्पण कर दो? बाबा को। जो भी संकल्प है ये तेरा बाबा, तो सारी कमजोरियां सतह दूर हो जाएगी। आज का मीठा मोती, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है खुद को संतुष्ट कर खुश रखना, जिससे खुशी दुनिया में अपने आप फैल जाती है। अगर मैं खुश हूं तभी तो दूसरों को खुशी दूंगा, नहीं तो कैसे दे सकता हूं। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने आप को खुश रखना। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है खुद को संतुष्ट कर खुश रखना, जिससे खुशी दुनिया में अपने आप फैल जाती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सफलता का सितारा हूं, मैं सफलता का सितारा हूं। मैं खुद, मैं भी बिंदी, ये ड्रामा भी बिंदी और ये बाबा भी बिंदी। और जो बातें बाबा कहते हैं ना, सुबह उठ के 4 लड्डू खाओ, लड्डू माने गोल। ये ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी और ड्रामा बिंदी, बीती को लगाओ बिंदी। तो ये सब बातें बाबा समझाते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज पूरा दिन सुमान में रहना, मैं सफलता का सितारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।